अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद सवाए इसके कुछ नहीं है कि यह तुम्हारी जांच है, फितना है। यानी माल भी फितना, यह पंजाबी वाला फितना नहीं है, अरबी वाला, इसके जरिए जांचा जाएगा। यह नहीं है कि माल कमाना हराम है, हराम तरीके से कमाना हराम है, हलाल तरीके से कमाना आखिरत ओरिएंटेड होकर वो तो जन्नत में जाने का सबब है। और तुम्हारी औलाद फितना है, मुराद ये नहीं है कि औलाद नहीं होनी चाहिए, औलाद के जरिए आप जन्नत कमा सकते हैं अगर नेकी के रास्ते पे चलाएंगे। यह आजमाइश है, जांच है तुम्हारी। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद से यह हदीस है, हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 1 महीने पहले ग़ज़वा उहद के शुहदा पर दोबारा से नमाज जनाजा पढ़ी, कब्रिस्तान में जाकर वहां मिंबर लगवाकर कब्रिस्तान में खुतबा दिया। और उकबा इब्न आमिर कह रहे हैं, मैंने आखिरी दफा रसूलुल्लाह को मिंबर पे देखा, उसके बाद मैंने आप अलैहिस्सलाम को सेहत की हालत में मिंबर पे नहीं देखा। 1 महीना पहले इबरत के लिए कब्रिस्तान में खुतबा दिया, क्योंकि वहां पर वो लोग दफन थे जिन्होंने इस्लाम का गोल्डन पीरियड नहीं देखा था और उनकी मेहनत का फल बाद वाले लोगों ने खाना था। तो नबी इस्लाम ने बाकी असहाब की इबरत के लिए वहां खुतबा दिया। और दूसरा लेसन यह था कि इसी मैदान में माले गनीमत समेटने की वजह से नबी की मौजूदगी में फतह शिकस्त में बदल गई थी, चंद लोगों की नाफरमानी की वजह से। तो देखना, माल के फितने से बचना, ये 2 रीजंस थी। इस हदीस की शरह नहीं बयान कर सकते, उसमें अल्फाज है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं अपने हौज़े कौसर को इस वक्त भी देख रहा हूं। यानी अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम को दिखा दिया गया, मैं तुम्हारा पेशरो हूंगा, यानी मैं जा रहा हूं, तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम मेरे बाद आओगे और मैं तुम्हें हक बात बता के जा रहा हूं। मुझे अपने बाद तुमसे यह खदशा नहीं है कि तुम सब के सब लोग ही मुशरिक हो जाओ या काफिर हो जाओ, और ना तुमसे फकर का अंदेशा है कि गुर्बत की जिंदगी तुम्हारे लिए होगी, इसका भी खतरा नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरे बाद तुम पे दुनिया की दौलत के दहाने खोल दिए जाएंगे, यानी रोमन्स और पर्शियंस की दौलत तुम्हारे पास आ जाएगी। अरबों डॉलर जजिया उस जमाने में आज की कैलकुलेशन करें तो मिलता था। फिर तुम दुनिया की दौलत के हुसूल में एक दूसरे को कत्ल करोगे और तबाह बर्बाद हो जाओगे, जिस तरह के अगली उम्मतें भी तबाह बर्बाद होगी।